ग्रह अर्थात घर, ग्रह अर्थात नक्षत्र। गिरी, गिरी अर्थात पहाड़, और गिरी बड़ी की मात्रा लगने से बीज का गूदा हो गया। जलज, जलज का मतलब होता है कमल। इसका नाम इसलिए पड़ा है कि जल में उत्पन्न होने वाला, तो कमल कहाँ उत्पन्न होता है? जल में, तो इसका नाम पड़ गया जलज। जलद, जल का द मतलब देने वाला, तो जल को देने वाला कौन है? तो बादल, इसलिए इसका नाम पड़ा बादल। जरा, जरा का मतलब होता है वृद्धावस्था, और जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। अब यहाँ पे सिर्फ एक अंतर है, इसमें क्या है? नुक्ता लगा हुआ है। नुक्ता मतलब ये बिंदी दिखाई दे रही है आपको जा के नीचे, इसको बोलते हैं नुक्ता। अब है जवान, जवान मतलब युवा, और जवान मतलब जीव। भवन मतलब है घर और मकान, और भुवन मतलब होता है संसार। तो इसमें क्या है? सिर्फ एक अंतर है, ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो इसका अर्थ बदल गया, भुवन हो गया। भुवन का मतलब संसार। आकर, आकर मतलब खान, और आकार मतलब आकृति। डीठ मतलब दृष्टि, और ढीठ मतलब निडर। बोलते हैं ना, तू तो बड़ा ढीठ है, मतलब निडर है। और तेरी डीठ ऐसी है, मतलब तेरी दृष्टि ऐसी है। तो यहाँ पर ड और ठ में अंतर है। डोर, डोर का मतलब होता है पतली रस्सी या सूत को बोलते हैं, और ठोर मतलब होता है मवेशी अर्थात जानवर। आदि का मतलब होता है आरंभ, और आदि, अब यहाँ पे छोटी और बड़ी का अंतर है बस। तो बड़ी के मतलब होता है आदत होना, और छोटी का मतलब होता है आरंभ या प्रारंभ। तरी मतलब होता है नाव, और तरी मतलब गीलापन। बोलते हैं ना, सब्जी की तरी दे देना, मतलब गीली गीली सब्जी दे दो, उसका पानी दे दो, रसा दे दो। तब मतलब तुम्हारा, और तब मतलब उसके बाद। अवधि मतलब अवध की भाषा, और अवधि मतलब निर्धारित समय। तो एक अवधि भाषा के लिए आया, और एक अवधि छोटी वाला समय के लिए आया है। थाती मतलब धरोहर, और थाती मतलब स्थिरता। द्रव मतलब पिघला हुआ या तरल पदार्थ, और द्रव्य मतलब पदार्थ या धन। अब आते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक संबद्ध शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। मतलब यहाँ पे बताया कि बहुत बड़ा सेंटेंस है, उसके लिए हम क्या है? एक शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम बोल सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे देखिए, हिंदी में प्रचलित ऐसे कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं, इनका अभ्यास कीजिए। जैसे जो पूर्व में था या हुआ पर अब नहीं है, तो हम बोलते हैं ना भूतपूर्व। जो दूसरों के अधीन है, तो उसको बोलते पराधीन। जो मोक्ष चाहता है, तो हम बोलते मुमुक्षु। तो आप देख रहे हैं, एक वाक्यांश के लिए हमने क्या किया? सिर्फ एक शब्द का ही यूज किया है, उपयोग किया है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, तो युधिष्ठिर। जो इतिहास से संबद्ध है, वह हो जाएगा ऐतिहासिक। जो इतिहास के पहले का है, तो हो जाएगा प्राग ऐतिहासिक। जो केवल स्वयं का हित चाहता है, तो स्वार्थी। और जो दूसरों का हित चाहता है, तो परमार्थी। विश्वास के योग्य विश्वसनीय। जो कम बोलता है, तो मितभाषी। जो कटु बोलता है, तो कटुभाषी। जो मधुर बोलता है, मृदुभाषी। जो देखा नहीं जा सकता, आदृश्य। जो सदा रहे, अमर। जिसका नाम ना हो, अनाम। जो थोड़ा बोलता हो, तो अल्पभाषी। जिसे भय ना हो, तो हम बोलते निर्भय। गणित का ज्ञाता, गणितज्ञ। जो बिना वेतन के काम करे, अवैतनिक। जो काम ना करे, अकर्मण्य। जो दिखाई ना दे, अदृश्य। जिसमें शक्ति ना हो, अशक्त। जिसे टाला ना जा सके, अटल। जो देखने में प्रिय लगे, प्रियदर्शी। जो कठिनाई से समझा जा सकता हो, तो हो जाएगा दुर्बोध। जो यश से युक्त हो, यशस्वी। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, अस्पृश्य। जो पहले कभी नहीं हुआ, तो हो जाएगा अभूतपूर्व। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक। जो शास्त्र मानता है, शास्त्रज्ञ। जो जानने योग्य है, ज्ञातव्य।
जो संगीत जानता है संगीतज्ञ, जो कला जानता है कलाकार, जो विज्ञान जानता है वैज्ञानिक, जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय, जिसकी चिंता नहीं हो सकती अचिंत्य, आलोचना करने वाला आलोचक, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक। अब आते हैं एकार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द। मतलब एक अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं, महसूस होते हैं, परंतु वो क्या है, भिन्न अर्थ वाले शब्द होते हैं। हिंदी भाषा में ऐसे शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जिन्हें ऊपर से देखने पर अर्थ में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, किंतु उनके गूढ़ अर्थों पर दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका प्रयोग पूर्ण रूप से विचारे बिना नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ कुछ ऐसे ही समानार्थी प्रतीत होने वाले शब्द अर्थ सहित दिए जा रहे हैं, इनका अभ्यास यहाँ पर हमें करना है। जैसे दिया अध्यक्ष, तो किसी संस्था का स्थायी प्रधान, तो उसको हम क्या कहते हैं, अध्यक्ष। और सभापति, कुछ काल तक होने वाली किसी सभा का प्रधान, तो यहाँ पे स्थायी प्रधान के लिए अध्यक्ष लेंगे और कुछ समय के लिए सभा का प्रधान होने के कारण सभापति कहलाएगा। इच्छा, किसी वस्तु के लिए सामान्य इच्छा रखना इच्छा कहलाएगी। और अभिलाषा, कोई विशेष इच्छा रखने, जब कोई विशेष इच्छा रखता है तो हम कहते हैं उसको इसकी बहुत बड़ी अभिलाषा है। और कोई सामान्य इच्छा रखता है तो हम बोलते हैं अरे इसको इसकी इच्छा है। तो यहाँ पे अर्थ क्या है, भिन्न हो गया। ईर्ष्या, दूसरे की उन्नति देखकर जलना। ईर्ष्या किसे कहते हैं, दूसरे की जब हम उन्नति को देखते हैं और हमारे अंदर जो जलन का भाव पैदा होता है उसे हम ईर्ष्या कहते हैं। स्पर्धा, दूसरे की उन्नति देखकर वैसा ही करने की इच्छा करना, तो ये कहलाएगा स्पर्धा। अनिवार्य, जिसके बिना कार्य संभव न हो, तो हो जाएगा अनिवार्य। आवश्यक मतलब जरूरी, अधिक मतलब ज़्यादा, पर्याप्त मतलब आवश्यकता के अनुसार। अपराध, सरकारी कानून का उल्लंघन करने वाले को हम अपराध बोलते हैं या अपराधी कहते हैं। पाप, नैतिक नियमों का उल्लंघन करने वाले को हम पापी कहते हैं। अस्त्र, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, मतलब जो फेंक के चलाते हैं, जैसे भाला आदि हो गए, ये गोला, भाला, बम, ये आपके कहलाएंगे अस्त्र। और शस्त्र किसे कहेंगे, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, जैसे तलवार, तलवार को हम क्या करते हैं, हाथ में लेकर चलाते हैं। धनुष को हम हाथ में लेकर चलाते हैं। मृत्यु, सामान्य व्यक्ति की मौत को हम मृत्यु कहते हैं। निधन, आदरणीय व्यक्ति की मौत को हम निधन कहते हैं। आदि, मानसिक कष्ट, व्याधि, शारीरिक कष्ट, बोलते ना आदि व्याधि हो गई मतलब मानसिक कष्ट हो गया, और व्याधि मतलब शारीरिक कष्ट हो गया। अशुद्धि, अशुद्धि बोलते मिलावट या अपवित्रता। भूल मतलब विस्मृति, इसमें कर्ता की असावधानी प्रकट होती है। त्रुटि, कोई कमी होती है उसको हम बोलते त्रुटि। अनबन, मनमुटाव, बोलते ना आज मेरे दोस्त से मेरी अनबन हो गई, तो मनमुटाव हो गया। खटपट, छोटा मोटा झगड़ा होता है, तो बोलते आज मेरी दोस्त से मेरी खटपट हो गई थी, मतलब छोटी मोटी लड़ाई हो गई थी। अवस्था, जीवन का बीता हुआ काल, और आयु, जीवन की सारी अवधि। अर्चना, धूप, दीप, फल इत्यादि से देवता की पूजा करना अर्चना कहलाती है। पूजा, बिना किसी सामग्री के भी भक्ति भाव से प्रार्थना करना पूजा कहलाती है। अहंकार, तो झूठा जो घमंड होता है वो अहंकार कहलाता है। और अभिमान, प्रतिष्ठा में स्वयं को दूसरे से श्रेष्ठ समझना अभिमान है। उपयोग, सुंदर ढंग से काम में लाना, तो ये हो गया उपयोग। और प्रयोग, किसी वस्तु को सामान्य रूप से काम में लाना, तो सामान्य से लाएंगे तो प्रयोग और सुंदर ढंग से लाएंगे तो उपयोग। दुख, सामान्य पीड़ा, कष्ट, किसी कार्य से होने वाली पीड़ा। गिलानी, बुरे कार्य पर पश्चाताप होना। लज्जा, एक वांछनीय स्वाभाविक गुण है। मित्र, समवयस्क को हम मित्र कहते हैं। और सखा, साथ रहने वाला समवयस्क होता है उसे हम सखा कहते हैं। तो अपने प्रति स्नेह रखता हो तो उसे मित्र कहेंगे, और जो साथ रहता हो उसको सखा कहेंगे। वन, प्रकृति द्वारा निर्मित क्रमहीन वृक्ष, लता आदि से आच्छादित भूमि या जंगल वन कहलाता। उपवन, मनुष्य द्वारा निर्मित वृक्ष, बगीचा आदि को हम उपवन कहते हैं। गौरव, अपने गुणों का उचित ज्ञान रखना गौरव है। और गर्व मतलब
कुल, बल, विद्या आदि का अभिमान करना गर्व है। ऐसे दिया है स्वागत, तो किसी के आगमन पर सम्मान करना, ये कहलाएगा स्वागत। अभिनंदन, किसी महान व्यक्ति का विधिवत सम्मान करना अभिनंदन। भाई छोटे बड़े दोनों के लिए आता है, अनुज मतलब छोटा। परीक्षक, परीक्षा लेने वाला, और निरीक्षक, जांच करने वाला। तो जो परीक्षा लेने वाला होता है परीक्षक, और जो जांच करने वाला अधिकारी वगैरह आते हैं वो निरीक्षक। लालसा, किसी पदार्थ को पाने की इच्छा को हम बोलते हैं लालसा। और लोभ, अधिक से अधिक पाने की जो इच्छा होती है उसको बोलते हैं लोभ। कार्य, कोई साधारण काम को हम बोलते हैं कार्य। कर्तव्य, जिस काम में धार्मिक या नैतिक बंधन हो उसे हम बोलते हैं कर्तव्य। व्यय, साधारण खर्च को हम बोलते हैं व्यय। और अपव्यय मतलब फिजूल खर्च, सोचना ही विचारना नहीं, जितना पैसा था पूरा उड़ा के आ जाना, तो ये हो गया फिजूल खर्च। आनंद, प्रसन्नता का स्थायी और गंभीर भाव, और सुख, मन के अनुकूल प्रतीत होना। ईर्ष्या, किसी के प्रति अकारण जलन का भाव रखना ईर्ष्या कहलाती है। और द्वेष, साकारण शत्रुता का भाव, मतलब कोई कारण होता है और हम किसी से शत्रुता की भावना रखते हैं तो द्वेष हो गया, और बिना कारण के ही किसी से जलते हैं तो वो हो गया ईर्ष्या। यत्न मतलब कार्य पूर्ति हेतु की गई चेष्टा, और चेष्टा मतलब यत्नपूर्वक कार्य करना। बहुमूल्य, जिसका बहुत मूल्य देना पड़े उसे बोलते बहुमूल्य। अमूल्य, जो वस्तु मूल्य देकर भी प्राप्त ना हो उसे बोलते अमूल्य। अब हम देखेंगे अभ्यास कार्य को। अभ्यास कार्य में सबसे पहले हम उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, इस प्रश्न को देखेंगे। तो आजकल सभी बैंकों में कंप्यूटरों का खाली स्थान होने लगा है, तो अब यहाँ पे प्रयोग होता है कि उपयोग होता है, तो यहाँ पे आएगा उपयोग। मेरी चाय पीने की इच्छा है, क्योंकि यहाँ पे विशेष इच्छा नहीं तो यहाँ पे इच्छा भी कह सकते कि मेरी चाय पीने की इच्छा है। और विशेष यदि हम लगा देंगे तो फिर हम बोलेंगे मेरी चाय पीने की अभिलाषा है। जो आपने अपने मित्र के लिए किया है वह है, तो ये हो जाएगा अमूल्य, क्योंकि मित्र के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वो कैसा होता है, अमूल्य होता है, उसका कोई मूल्य नहीं होता है। नदी के खाली स्थान पर 5 हंस थे, तो नदी के कूल पर कुल 5 हंस थे। यहाँ पे कूल मतलब किनारा या तट, और कुल मतलब पूरे। अधिक खाली स्थान में भोजन करने का आलिस्तान अच्छा नहीं होता, तो अधिक परिमाण में भोजन करने का परिणाम अच्छा नहीं होता। यहाँ पे परिमाण मतलब मात्रा और परिणाम मतलब फल। निम्नलिखित में से एक शब्द दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है, खोजकर उसके सामने गलत लगाइए। मतलब जो पर्यायवाची नहीं है उसको हमें टिक करना है। जैसे यहाँ सोना, तो सोने का पर्यायवाची स्वर्ण है, हिरण्य है, कलधोत नहीं है, तो कलधोत नहीं आएगा इसमें। राजा का पर्यायवाची नृप है, सम्राट है, केसरी नहीं है, केसरी आता सिंह के लिए। बिजली का पर्यायवाची दामिनी है, चपला है, अचला नहीं आएगा क्योंकि अचला है पर्यायवाची पृथ्वी का। वृक्ष का पर्यायवाची है तरु और पलासी, भृंग नहीं आएगा यहाँ पर। फिर नदी है, नदी का पर्यायवाची है सरिता, सेवालिनी, सुमना नहीं है, इस कारण से यहाँ पर इसमें क्रॉस आ जाएगा। जो जोड़ा परस्पर विलोमार्थी नहीं है उस पर गलत का निशान लगाइए। मतलब जो विलोम नहीं है जोड़ा, उसको हमें क्या करना है, हटाना है, गलत का निशान लगाना है। आर्य अनार्य सही है। उत्कृष्ट उत्कृष्ट नहीं होता, तो ये गलत है क्योंकि आदि अंत सही है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर है तरुण का ज्येष्ठ, चंचल, स्थिर, अनुकूलित, प्रतिकूलित, तो ये तरुण का ज्येष्ठ नहीं आएगा, कनिष्ठ का ज्येष्ठ आएगा, इसलिए तरुण ज्येष्ठ वाला गलत है। आय व्यय ये सही है, आहार विहार होता, परिहार नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला गलत आ जाएगा, परिश्रमी का आलसी सही है। उपकार अपकार ठीक है,
उष्ण शीत सही है, दूषित गंदा नहीं आएगा, क्योंकि दूषित का मतलब ही गंदा होता है, तो ये विपरीतार्थी नहीं आएगा बल्कि समानार्थी हो जाएगा। फिर है कर्कश का मृदु, चर का विचार नहीं आएगा, गुप्त का प्रकट हो सकता है, क्योंकि चर का अचर आएगा। दिए गए अनेकार्थी शब्द के गलत अर्थ पर गलत लगाइए। तो अनेकार्थी शब्द का जो गलत है उस पर गलत का निशान लगाना है। पत्र, पत्ता, पृष्ठ, ये दोनों तो सही है, प्रकार नहीं आएगा। फल का परिणाम सही है, लाभ सही है, सम्मति नहीं आएगा। तप का अग्नि सही है, धूप सही है, नगीना नहीं आएगा। नग का पर्वत सही है, वृक्ष सही है, जल नहीं आएगा। आज का ब्रह्मा सही है, शिव सही है, मोक्ष नहीं आएगा। निम्नलिखित शब्दों के उत्तर लिखिए। पर्यायवाची तथा विलोम शब्दों से क्या अभिप्राय है? तो जो समानार्थी शब्द होते हैं, समान अर्थ देने वाले होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पर्यायवाची, और जो उल्टे अर्थ देने वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं विलोम शब्द। विपरीतार्थक शब्द को विलोम कहते हैं। अनेकार्थी एवं एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्दों से आप क्या समझते हैं? तो एक अर्थ देने वाले शब्दों को हम एकार्थक कहते हैं, और एक ही शब्द के अनेक अर्थ देने वाले शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द तथा सम उच्चारित भिन्नार्थक शब्दों को साधारण स्पष्ट कीजिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए हम जैसे दे सकते हैं, देश से निकाला हुआ, तो देश निष्कासित। भगवान पर आस्था रखने वाला आस्तिक, भगवान पर आस्था नहीं रखने वाला नास्तिक। अब है भिन्नार्थक शब्दों को बताना। समुच्चारित भिन्नार्थक, जैसे हमने दिया कुल, कूल, तो कुल मतलब वंश भी ले सकते हैं, और कूल मतलब किनारा या तट। निम्नलिखित के तीन तीन पर्यायवाची लिखिए। हाथी का, तो गज, गज मतलब हाथी होता है। हस्ती मतलब हाथी होता है। पुष्प का सुमन, कुसुम। कोयल का कोकिला। मृदुभाषणी भी बोल देते हैं। पृथ्वी का धराचला। बादल का वारिद, चलद हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब उल्टा। गगन मतलब होता आकाश, तो गगन का हो जाएगा पाताल। चर का अचर, आज्ञा का आज्ञाहीन या बिना आज्ञा। जड़ का चेतन। उदय का अस्त, एकता का अनेकता। चंचल का स्थिर, अमृत का विष। कठिन का कठिन, या सरल भी ले सकते, कठिन का सरल। निम्नलिखित के तीन तीन अर्थ लिखिए। कर मतलब हाथ, टैक्स और सूंड। उत्तर मतलब जवाब, उत्तर दिशा। पक्ष का अपन बोलते हैं ना, मेरे पक्ष में ये काम किया, मतलब मेरे हिस्सा भी हो जाएगा, पक्ष का हिस्सा हो जाएगा। दो पखवाड़े को भी पक्ष बोलते हैं, 15-15 दिन का जो होता है। विधि मतलब कानून, और विधि मतलब भाग्य। अक्षर मतलब वर्ण, अक्षर मतलब क ख ग, और अक्षर मतलब ना नष्ट होने वाला। निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका अंतर स्पष्ट हो जाए। चिता मतलब जो व्यक्ति मरता है तो उसके लिए जलाने के लिए जो लकड़ी आदि की व्यवस्था की जाती है उसको चिता। और चीता मतलब एक जानवर का नाम है। गिरि मतलब पर्वत, और गिरि मतलब यहाँ पर एक बीज से है। गज मतलब हाथी, और गज मतलब माप को बोलते हैं।
दूरी जो मापी जाती है उसको बोलते हैं गज। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो मोक्ष चाहता है मुमुक्षु, जो यश से युक्त हो यशस्वी, आलोचना करने वाला, जो आलोचना करता है आलोचक, हाथ से लिखा गया हस्तलिखित, जो कला जानता है कलाकार, जो बिना वेतन काम करे अवैतनिक, जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर, विश्वास के योग्य विश्वसनीय। स्थिर शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य पुनः लिखिए। इस बार दिवाली पर ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो इस बार दिवाली पर ऐसा दृश्य देखा गया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। तो यहाँ पर जो पहले कभी नहीं हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा अदृश्य, या हम अकल्पनीय भी ले सकते हैं कि इस बार दीपावली पर ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जो अकल्पनीय था, या अभूतपूर्व था। अभूतपूर्व शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस संस्था में सभी बिना वेतन काम करते हैं, तो इस संस्था में सभी अवैतनिक हैं। जो परायों का हित चाहता है उसी का जीवन सफल होता है, तो परमार्थी का ही जीवन सफल होता है। जो अधिक बोलता है उससे सावधान रहना चाहिए। तो जो अधिक बोलता है उससे हमें सावधान रहना चाहिए। इसका आप लोग देख लीजिए, जो हमने पढ़ा है अभी एकदम मेमोरी में नहीं आया। कटु बोलने वाला आदर नहीं पाता, तो कटुभाषी आदर नहीं पाता। तो यहाँ पे अधिक बोलता कहा जाएगा बहुभाषी। जो बहुभाषी है उससे सावधान रहना चाहिए। अब है निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। स्वागत, स्वागत का, जब हम कोई हमारे यहाँ पे आता है अतिथि तो हम उसका क्या करते हैं, स्वागत। अभिनंदन, तो उसका मान सम्मान करना, अभिवादन करना ही अभिनंदन कहलाएगा। व्यय का मतलब खर्च, अपव्यय मतलब फिजूल खर्च। अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब जो प्रधान होता है उसे हम अध्यक्ष कहते हैं, और जो सभा का प्रधान होता है उसे सभापति कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।